लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम लिटरली अपने ब्रेन को हैक कर सकते हो स्टडी करने के लिए, ताकि आपका ब्रेन स्टडी करने के लिए क्रेव करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका ब्रेन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए क्रेव करता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे ब्रेन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तुम 3 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो बिना थके, बिना टायर्ड हुए, और फिर भी थकते नहीं हो। पर अगर तुम्हें एक टेक्स्ट बुक 15 मिनट भी फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है, वो तुमसे नहीं हो पाता है। ये सबका एक ही आंसर है, एंड दैट इज डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे ब्रेन में फ्लड हो जाता है जब तुम्हें प्लेजर मिलता है, जब तुम कुछ एक्साइटिंग चीज करते हो। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डोपामीन को चेस करता है और यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम जब शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को एक इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। हर स्वाइप, हर डांस, हर डॉग की वीडियोस, क्यूट बेबी वीडियोस, कोई शॉकिंग फैक्ट, जो भी तुम स्वाइप करते हो सेकंड्स के अंदर तुम्हें सब में डोपामीन मिल रहा है। कोई एफर्ट नहीं चाहिए होता है, बस कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहो और स्टिमुलेशन मिलता रहता है। तुम्हारा ब्रेन प्योर कॉन्सेंट्रेटेड डोपामीन को डायरेक्टली ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब तुम पढ़ने बैठते हो, स्टडी करने बैठते हो, तो तुम्हारा जो प्लेजर का स्केल है वो बिल्कुल बॉटम पे होता है। बुक्स, नोट्स, लेक्चर्स सब बहुत मेहनत मांगते हैं तुम्हें रिवॉर्ड देने से पहले। वो स्लो है, फोकस डिमांड करते हैं। डोपामीन का पे ऑफ है वो इंस्टेंट नहीं होता है। जब तुम उसे कंपेयर करते हो रील्स से या शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हो, तब इंस्टेंट डोपामीन मिल जाता है। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे, और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये 100% काम करता है, क्योंकि मैंने खुद इसे अप्लाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई है। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इंस्टेंट डोपामीन को चेज नहीं करना है। सोचो तुम्हारा डोपामीन सिस्टम एक स्केल की तरह है। जो भी तुम्हारे हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज है, जो तुम्हें इंस्टेंटली प्लेजर दे देती है, उसको चेज नहीं करना है। बेसिकली अब करना क्या है, बस ये छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप डेली चेज करोगे तो आप में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा। सिर्फ 15 मिनट्स कंप्लीट बोर्डम में स्पेंड करो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई इंस्टेंट स्टिमुलेशन, ना कोई इंस्टेंट डोपामीन, ना सोशल मीडिया, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। अगर आपका मन करे तो आप बाहर वॉक करने चले जाओ, बट उसमें भी प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी डिवाइस लेके ना जाओ, फोन या कुछ भी। दीवारों को देखो चलेगा, बट बस माइंड को वॉन्डर करने दो। डोंट लेट इट सेटल, या उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो फोन यूज करके। जब पहली बार ये ट्राई करोगे तो तुम्हें ना बहुत एक क्रेविंग होगी कुछ हाथ में, जिससे हमारी आदत होती है कि हमारे पास हमेशा फोन रहता है। तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए चिल्लाएगा, बोलेगा भाई फोन देख ले, भाई इंस्टा चला ले, भाई थोड़े से रील स्क्रॉल कर ले, और यही साइन है कि वो एक्चुअली काम कर रहा है। तुम अपने यूजुअल डोपामीन हिट से विड्रॉल फील कर रहे हो। बस ये प्रैक्टिस 1 हफ्ते तक करने के बाद तुम में इतने रिमार्केबल चेंज होंगे। फिर तुम्हें जो सिंपल प्लेजर्स है ना, जहाँ पे इंस्टेंट डोपामीन नहीं मिल रहा है, वो तुम्हें इंजॉयबल लगने लगेंगे। तुम्हारा ब्रेन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करेगा। पर यहीं पे ज्यादा लोग रुक जाते हैं और यहीं से सारी गलती शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, अब ये बता दो कि पढ़ाई को प्लेजरेबल कैसे बनाए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि मेक स्टडिंग डिलीवर यू मोर डोपामीन। देखो, मैंने ये चीज आपको समझा दी कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा डोपामीन के लिए चेस करता है। तो तुम अगर तुम्हारी पढ़ाई को डोपामीन से लिंक्ड कर दोगे तो तुम्हें पढ़ाई प्लेजरेबल लगेगी। जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक सामने लेते हो, प्लीज उसको हेट मत दो कि यार ये पढ़ना पड़ेगा या मन नहीं है। लेट बी ग्रेटफुल कि तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है। क्रेव फॉर दैट नॉलेज। हर पेज पे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुम्हें आगे जाके काम आएगी। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है जिससे तुम स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फर्स्ट इज डेवलप अ रिवॉर्ड सिस्टम। बेसिकली जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, अपनी स्टडी को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो, और अगर कुछ भी चैप्टर खत्म हो जाए या कुछ टॉपिक खत्म हो जाए तो अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रखो। जब मैं सी की एग्जाम दे रही थी, मेरे लिए बेस्ट रिवॉर्ड सिस्टम या तो खाना होता था कि आई विल ईट दिस फूड आफ्टर आई कंप्लीट दिस टॉपिक, और सेकंड थिंग आई लव स्लीपिंग, आई लव टेकिंग नैप्स। तो ये छोटी छोटी जो प्लेजरेबल चीज है ना, मैं ऐसे रखती थी कि इतना पढ़ाई करूंगी, उसके बाद आई विल टेक अ 25 मिनट स्नैप, एंड ट्रस्ट मी दीज थिंग्स एक्चुअली केप्ट मी गोइंग। जब स्टडी का पीरियड होता था ना, मैं सोचती थी यार सिर्फ ये टॉपिक करना है, उसके बाद सोने मिलेगा, या सिर्फ ये चैप्टर खत्म करना है, उसके बाद आई विल ईट दिस। तो ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स है ना, ये एक्चुअली आपकी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाता है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज प्रोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली क्या होता है कि तुम 25 मिनट्स ऑफ फोकस स्टडी करते हो और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। बट अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई वुडेंट रिकमेंड 25 मिनट्स ही फोकस स्टडी करो। एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स यू हैव टू स्टडी विद फुल फोकस, और उसके बाद टेक 20 मिनट्स का ब्रेक। इसमें क्या करना है कि जो भी वो 2.5 घंटे है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नो फ्रेंड, नो सोशल मीडिया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे।
फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। जैसे वो घोड़े को वो लगाते हैं ना बाइंडर्स, वैसे तुम्हारे यहाँ पे भी एक बाइंडर्स लगे होने चाहिए जहाँ पे तुम और तुम्हारे बुक्स, दैट्स इट। अपने आप को रूम में बंद कर दो और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। जब ब्रेक टाइम है तभी भी तुम्हें कुछ ऐसी चीज नहीं करनी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। टेक अ नैप, गो फॉर अ वॉक, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, योगा कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, बट कुछ भी ऐसा मत करो कि तुम वापस वो ब्रेक टाइम तुम्हारा 15-20 मिनट से 2 घंटा बन जाए। थर्ड चीज जो तुम्हें करनी है कि जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसे लाउडली पढ़ो, जोर से पढ़ो। इससे क्या होता है ना कि तुम्हारे आईज के साथ तुम्हारे ईयर्स, ये सेंस भी यूज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसे समझाओ अपने आप को जैसे कोई टीचर अपने बच्चे को समझाती है, वैसे अपने आप को समझाओ। कोई भी सब्जेक्ट से हेट मत करो, बिकॉज जितना ज्यादा तुम हेट करोगे उतना ही ज्यादा वो सब्जेक्ट भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम कोई भी टॉपिक को वर्बलाइज करते हो, बोल बोल के पढ़ते हो, तो तुम्हें एक इंस्टेंट डोपामीन फील होता है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से नोट्स बनाओ, अलग अलग कलर के पेन्स यूज करो। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको बहुत डेकोरेशन करना है और उसी में टाइम वेस्ट कर देना है, बट अगर टाइम है तो ही। अगर एग्जाम आ रहे हैं 2 महीने में तो आई वुडेंट रिकमेंड दिस, बट प्लीज खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज खुद से लिखा हुआ आपको ज्यादा याद रहता है। अगर कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर ऐसा है जहाँ पे तुम रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, तो प्लीज जो भी पढ़ रहे हो ना उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो, क्वेश्चन करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करते रहोगे उतना ही ज्यादा आपको अपनी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी और हर चीज का रीजन समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टडी विथ इंटेंशन एंड नॉट विथ ऑब्लिगेशन। यार पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा, डोंट डू इट यार। स्टडी विथ गुड इंटेंशन। यार आपको पढ़ने मिल रहा है, बी ग्रेटफुल। जब भी अपनी बुक्स को खोलते हो प्लीज ओपन इट विथ फुल क्यूरियोसिटी, कि नो वाओ आज कुछ नया सीखने मिलेगा। तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस पढ़ाई का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत हद तक चेंज हो जाएंगे। मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फोन यूज करने के बदले बुक्स लेके बैठते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत बड़े सुपर ह्यूमन है, इसका मतलब यही है कि उन्हें अपने ब्रेन को रीवायर कर लिया है ताकि उन्हें स्टडी बुक्स रीड करना प्लेजरेबल लगे। सो बेसिकली अब आपको करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। दिन में 15 मिनट डोपामीन डिटॉक्स पे चले जाओ। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो आपको इंस्टेंट डोपामीन दे। यूज पोमोडोरो टेक्निक, 2 to 2.5 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी, और उसके बाद टेक अ ब्रेक। याद रखना कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हो। यू हैव द कंट्रोल ऑफ इट। अपने डोपामीन लेवल को कंट्रोल में रखो और तुम्हारा फ्यूचर कंट्रोल में ले लोगे। प्लीज ये जो टाइम है इसे वेस्ट मत करो फोन देखने में, रील स्क्रॉल करने में। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि ये जानने में कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किधर वेकेशन पे गया। अभी के लिए तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट शुड मैटर द मोस्ट। अगर तुम नहीं पढ़ पाए ना, अभी नहीं पढ़ाना, तो आगे जाके जो तुम्हें रिग्रेट होगा ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज बचेगी कि काश कर लिया होता, काश कर लिया होता। और तब कितने भी पैसे दे दो, कितना भी टाइम दे दो, तुम्हें ये टाइम वापस नहीं मिलेगा। सो प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत करो। ट्रस्ट मी, ये छोटी टेक्निक एक्चुअल में वर्क करती है, एंड ये मैंने मेरी पूरे सीए जर्नी में यूज की है, इसलिए आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर इट अक्रॉस योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे वीडियोस से आप कुछ सीख रहे हो। Also, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It would really mean a lot. सच बता रही हूँ यार, तुम कर लोगे यार। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे ना, तुम डेफिनेटली कर लोगे। बस एक बात हमेशा याद रखना कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।